हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन पंच महाभूतों में सनातन हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति की गति 4 होती है। उसमें से सबसे पहली गति होती है मृत्यु के बाद उसको अग्नि संस्कार दिया जाता है। दूसरी गति होती है उसको मृत्यु के बाद दफन किया जाता है। तीसरी गति होती है मृत्यु के बाद उसको जल समाधि या अग्नि समाधि दी जाती है। और चौथी गति होती है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के बाद भी मेरा शरीर किसी पशु या पंखी के खाने के लिए योग्य हो सके, इसलिए वो स्वतः ही मृत्यु के बाद अपने स्वजनों को कहते हैं कि मेरा शरीर किसी जंगल में छोड़ देना, ताकि कोई पशु भूखा ना रह सके। तो ये 4 गतियां शरीर के नाश करने के लिए है। लेकिन इन चारों गतियों में स्थिति क्या होती है? अगर हम अग्नि संस्कार करते हैं, दफन विधि करते हैं, शरीर को जल समाधि या अग्नि समाधि दे देते हैं या जंगल में दे देते हैं पशुओं के लिए, तो भी 3 तत्व चले जाते हैं। सबसे पहला जल तत्व में मिल जाएगा, अग्नि तत्व में चला जाएगा, क्योंकि हम उसको अग्निदाह दे रहे हैं, या जमीन की गर्मी भी उसको अग्नि तत्व को मिटा देती है। जमीन तत्व चला गया, अग्नि तत्व चला गया, जल तत्व चला गया। 2 तत्व बचते हैं, एक है वायु और दूसरा होता है निश्चल आकाश। तो जैसा ही उनका देह विलय हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का देह विलय हो जाता है, तब अग्नि संस्कार या अन्य विधाओं से जब शरीर को छोड़ दिया जाता है तो केवल 2 तत्व बनते हैं। अब उन तत्वों को भी प्यास लगती है। जैसे हवा चलती है तो वो कभी ठंड होती है, कभी गर्म होती है, कभी वो रुष्क होती है, कभी वो शुष्क होती है। तो जैसे वो हवा से भाव बढ़ता है और जैसे हवा से बदलाव आता है, वैसे ही उन तत्वों में वो छुपे हुए होते हैं। उन तत्वों को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, और उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। और उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? मोक्ष की, उत्तम गति की। गीता का अगर हम प्रमाण ले, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसको पुनर्जन्म मिलना भी निश्चित है। मोक्ष की गति तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। यानी वहां तक पहुंचने के लिए एक्सट्रीम लेवल का कार्य करना होता है, जैसे कि मीराबाई ने किया, नरसिंह मेहता ने किया, भगत गोरा कुंभार ने किया, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने किया, मंडन मिश्र ने किया। ऐसा तो उससे ही हम मोक्ष की गति को प्राप्त हो सकते हैं। वरना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे पाहि पाहि शिव माम पुकारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के ये शब्द है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। अगर हम अपने कर्मों से सही नहीं जा रहे हैं तो बार बार हमें जन्म लेना है और मरना है, और इस चक्र में से हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे ही वो देह विलय हो जाता है, 3 तत्व चले जाते हैं, 2 तत्व बच जाते हैं। उसमें से जो वायु तत्व है उसको भूख प्यास लगती है, उसको प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, इसीलिए उसको गति चाहिए। अब मैं यहाँ पे कोई तत्व, कोई चीज या कोई वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न करूंगा तो वो मेरी मिट्टी तत्व है, जमीन तत्व है, जिसके द्वारा ही मैं किसी वस्तु को पकड़ सकता हूँ, और वो तत्व उनके पास नहीं है। इसीलिए वो किसी अन्य शरीर से वो तत्व लेना पसंद करते हैं, और उसमें भी हम कौवे को खिलाते हैं, यानी वो कौवे के शरीर के माध्यम से वो भोजन कर सकते हैं। दूसरा, जैसे उसका उदाहरण लेना चाहे तो हम भगवान के पूजा के बाद उनको प्रसाद या भोग लगाते हैं, तो भगवान कभी भोग लेते नहीं है। वहाँ पे जो सामग्री रखी गई है वो एक छोटी सी भी तिनके भार भी वो खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे वायु तत्व होता है वो सुवास लेता है, और उस सुवास से वह भोजन करता है। जैसे कि सांप हवा में जिह्वा को बाहर निकालते हुए जिह्वा से तरंगे पकड़ता है, और उस तरंगों से उनको पता चल जाता है कि मेरा खुराक किधर है। वैसे ही हमारे पितृ उस भोजन की सुवास से तृप्त होते हैं।
इसीलिए हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो जो अतृप्त जीवात्माएं हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पाया है, उनको तृप्त करने के लिए हम श्राद्ध करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञान से किया गया श्राद्ध हमारे पितरों तक पहुंचता ही है। इसलिए जो हमारे आप्तजन है, पूर्वजन है, परिजन है, उनकी मृत्यु के बाद हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए।